तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि आप सभी के हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक की बात करें तो उस टॉपिक का नाम है मुगल काल। मुगल काल से रिलेटेड हम लोग टॉप 100 प्रश्न की ओर बात करेंगे जो कि आप सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, जिसके अंदर बाबर, हुमायूं, अकबर, बात किया जाए शाहजहां, इन सभी राजाओं के बारे में, इन सभी शासक के बारे में बात करेंगे एंड उससे बनने वाले उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे जहां से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे तमाम एग्जामों में स्टूडेंट यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को इन तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर, क्योंकि आप सभी को इस क्लास के अंदर उस सारे प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है जहां से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछता है। एंड यहाँ पर फाइनली मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सभी इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप इस क्लास का PDF कहाँ से डाउनलोड कर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, ताकि आने वाले आप सभी के कमिंग एग्जाम के लिए वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। अगर आप सभी को सारे प्रश्न आते हैं तो आप सभी को लगता है कि यार मैंने तो ये पढ़ चुका है, तो आप सभी के लिए रिवीजिंग के तौर पर रहेगा, बिकॉज एक बार पढ़ने के पास किसी के पास टाइम नहीं मिल पाता है कि दोबारा रिवीजिंग करे, लेकिन ये क्लास के साथ साथ आप सभी का रिवीजिंग बनेगा एंड ऐसे सारे प्रश्न हैं जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस युद्ध के शासन को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोधी वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट मैं आप सभी से वादा करता हूं कि ये क्लास के अंदर आप सभी को भरपूर मजा आने वाला है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है ना आप सभी से रूबरू हो चुके हैं एंड ये सारे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई। भैया पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों कि जो कि 15 अप्रैल 1556 में हुआ था, 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की वही दूसरी युद्ध है जिसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये युद्ध हुआ था आप सभी को पता होगा कि अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिसको पढ़ना होगा, जिसको सिलेक्शन लेना होगा वो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको लग रहा होगा कि नहीं यार तो मैं तो क्वेश्चन के बारे में जानता हूँ, मेरे क्लास करने का कोई फायदा नहीं। तो उन भाइयों को मैं बता दूं कि आप सभी इस क्लास के अंदर अगर आप सभी को सारे प्रश्न पता होंगे तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जिसको आप सभी को पता नहीं होंगे एंड आप सभी के क्वेश्चन न्यू के साथ आप सभी को रिवीजिंग दिया जा रहा है, तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? तो मुगल काल की राजभाषा की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि फारसी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? यानी कि किस युद्ध, ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था जिसके कारण से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, मुगल राज्य आया भारत में? तो वो युद्ध था आप सभी के पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बात करें तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वही बाबर है जो कि भारत पर 5 बार आक्रमण भी किया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एंड बाबर की बात करें तो बाबर ही पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त किया था और वो ही बाबर था जिसने आप सभी के चंदेरी का युद्ध, घाघरा युद्ध हुआ, उसके बाद बात करते खानवा का युद्ध, यही लड़ा था जिसमें कि चारों युद्ध में अपने विजय हासिल प्राप्त किया था, ठीक है ना। इसके 4 पुत्र थे।
अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 5 है। अगर आप सभी को सारे प्रश्न आते तो आप सभी लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी ने टोटल 100 प्रश्न में कितने क्वेश्चन को कवर अप कर पाए, ताकि आप लोग के प्रिपरेशन का अंदाजा लग पाए कि आप सभी ने कितने प्रिपरेशन कर पाए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप सभी को रिवीजन के साथ साथ आप सभी के अपने प्रिपरेशन का वो आइडियाज भी लग पाएगा कि आप सभी ने कितने प्रश्नों को कवर अप कर पाए हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक पढ़ना और एक सवाल का आंसर देना एक अलग बात हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें स्टूडेंट की कब हुआ था, तो ये हुआ था आप सभी की 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर विजय प्राप्त किया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है। मैंने आप सभी से शुरू ही बोला कि आप सभी ने अगर इस क्लास को अटेंड कर लेते तो आप सभी के मुगल काल से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है, जहाँ से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछता है। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पार्ट वाले वीडियोज देखते हैं, लेकिन ये क्लास करने के बाद आप सभी को आज के बाद किसी भी क्लास को करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं इतना गारंटी के साथ क्यों कर रहा, क्योंकि यहाँ पर वो सारे प्रश्नों का संग्रह लिया गया। ठीक है ना, तो 6 नंबर प्रश्न है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगुल नामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो ये हो जाएगा आप सभी का 6 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, यानी कि किसने इस रोड को बनवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी के द्वारा इस रोड को बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न। अगर स्टूडेंट आप सभी को क्लास अच्छे लग रहे हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि ऐसा जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे जल्द पहुंचे। ठीक है ना, बात करते 8 नंबर प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो गुजरात में विजय की यादगार में अकबर ने करवाया था, जो निर्माण करवाया था वो था आप सभी के बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न है 9 नंबर कि आईने अकबरी। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, जहां भी आईने अकबरी दिख जाता है क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है जाता है आप सभी के। ये तमाम एग्जामों में यहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं। कह कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया था आप सभी के चहेते अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। अगर स्टूडेंट मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर इतिहास को अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए, मजे के साथ पढ़ा जाए, तो आप सभी को कोई भी क्लास बोरिंग फील नहीं होगा। नहीं तो यार अगर बोरिंग के साथ अगर आप सभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग को बोरिंग फील होगा। लेकिन अगर ये बात किया जाए 100 प्रश्न के साथ हम लोग मस्ती के साथ पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब ये क्लास खत्म हुआ और कब शुरू हुआ था। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध मुगल शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अहमदनगर। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर से संबंधित हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो मनसबदारी प्रणाली की बात करें
तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने इसे प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो तानसेन की बात करते हैं किसके दरबार में थे भैया, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, यानी कि कौन था सती प्रथा के बारे में बात करने वाला, तो ये था आप सभी के अकबर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में अपराकाष्ठा और चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी। अकबर के अगर जीवनी कथा की बात करते कि अकबर के जीवनी कथा किसने लिखा था, तो ये था अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के जीवनी कथा के बारे में बात करें तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनी डायरी में दिया है। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि बाबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेर शाह की महानता का घोतक क्या है। तो शेर शाह की महानता की घोतक की बात करें, देखिए ऐसा भी प्रश्न इस क्लास में लिया गया जो कि आप सभी ने आज के पहले कभी भी नहीं सुना होगा। एंड ऐसे ही प्रश्न आपसे कि एग्जाम में पूछे जाते, नहीं कि हलवा पूछा जाता है, रसगुल्ला नहीं पूछा जाता भाई कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो हलवा हो गया यार। इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, समझ गए बात को ना। 18 का राइट आंसर हो जैसे, यानी कि प्रशासनिक सुधार। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आप सभी के लिए हलवा और रसगुल्ला प्रश्न लाया ताकि आप लोग भी खुश है कि यार ये तो क्लास में मैंने बहुत सारे प्रश्न लगाया, लेकिन जब एग्जाम में बैठे तो भाई यार वो तो प्रश्न ही नहीं आ रहे, उसे थोड़ा सा उस टॉपिक से तो आ रहा है लेकिन उस टॉपिक से थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न आ रहे। तो उन सभी डिफिकल्ट प्रश्नों को आज आप सभी के सामने मैंने लाया ताकि आप लोग को रसगुल्ला के साथ साथ थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट भी प्रश्न मिले, ताकि आप लोग सभी प्रश्नों का ज्ञात हो सके कि कौन सा प्रश्न कैसा होता है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि हलवा प्रश्न रसगुल्ला देते ताकि स्टूडेंट उससे ना क्या होते हैं ना खुश हो जाते हैं कि भाई यार मैंने तो सारे प्रश्नों का आंसर दे दिया। अरे यार करने का कोई फायदा नहीं था, रसगुल्ला लेने से कोई फायदा नहीं होगा भाई। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न भी करना सीखो आप सभी। 19 नंबर प्रश्न है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो हुमायूं नामा की बात करें तो ये लिखा था आप सभी के गुलबदन बेगम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 20 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उपरांत के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। अब भैया समझो, इसने कलंदर की उपाधि तो पा लिया, किसके कारण से? ये तो बाबर जो था खजाने का मुंह खोल दिया, जिसके कारण से उसे कलंदर की उपाधि भी दिया गया था। तो किसके उपरांत था? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रज़्मनामा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थी। तो अंतिम मुगल सम्राट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे आप सभी के बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी के 23 नंबर प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी के 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था। अकबर ने भैया पूजा करने के लिए एक भवन भी बनवाया था, उसका नाम क्या था। आप लोगों ने अकबर के जिंदगी के बारे में पढ़ा होगा, अकबर के काम के बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा हट कर है। अगर एग्जामिनर का अगर माथा सटक गया ना तो ये प्रश्न अवश्य एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका पेपर भैया उसका सवाल है तो कुछ भी पूछ सकता है। 24 का हो जाएगा इबादत खाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अकबर के जो पूजा गृह का जो नाम था वो इबादत खाना था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी के 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। ये भैया क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, तानसेन और बैजू बावरा के बारे में बात किया जा रहा है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि अकबर के काल में। अगले प्रश्न आप सभी थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो अकबर था वो किसके बेटा था और इसके पिता का नाम क्या था। अगला प्रश्न आप सभी का 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। तो 26 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि अकबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी का 27 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण किया। तो ये भी प्रश्न आपसे के कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गाजी की उपाधि किसने धारण किया था। तो ये था आप सभी के, ये था बाबर था, लेकिन ये कौन सा युद्ध में, तो 27 का हो जाएगा यानी कि खानवा का युद्ध, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो बाबर की बात करें तो मूल रूप से कहाँ का शासक हुआ करता था, तो ये शासक था फरगान का, ऑप्शन नंबर ए, और इसके पिताजी फरगान के मुखिया थे। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न है, पहले का यही नीति था कि भैया अगर मेरा बेटा राजा है तो हमारा बेटा का भी बेटा राजा ही होगा। अगला प्रश्न है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था। 29 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि चंदेरी का शासक मेदिनी राय, इनको कोई भी आमंत्रण नहीं दिया था। अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 31 नंबर है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। 31 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 32 नंबर की भारत के युवा व्यवस्था में उसका संरक्षक था। तो ये कौन हो जाएंगे, तो ये वैरम खां, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वैरम खां। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि कनौज पर चढ़ाई नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 34 नंबर प्रश्न है कि किसने ऐसा बाग बगीचे जिसमें
किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 34 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 35 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा की बात करें तो 35 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो आत्मकथा है बाबरनामा हो जाएगा, बाबरनामा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 36 नंबर है कि राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? तो बीरबल। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए महेश दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 37 नंबर की औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। तो 37 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसीलिए वो ज़्यादा तरले भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया क्योंकि ये युद्ध ही लड़ता रह गया। अगला प्रश्न है उसी का 38 नंबर की किस मुगल शासक का 2 बार राज अभिषेक हुआ था? भैया एक ऐसा भी शासक था जिसने अपना 2 बार राज अभिषेक करवाया था, क्योंकि एक बार से इसका पेट तो भरा नहीं, इसको 2 बार राज अभिषेक करवाना था। तो ये कौन था? तो ये था आप सभी का औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। अगले प्रश्न को बात करते 39 नंबर की ग्रांड ट्रक सड़क जोड़ती है, वही रोड है जो कि आप सभी के बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ये कहाँ से कहाँ तक था? तो कोलकाता वो अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 40 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने तो बहुत बार दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था बाबर, जिसमें कि इब्राहिम लोदी क्या हुआ था? परास्त हो गया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 41 नंबर की शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी की बात करें तो सासाराम भैया अपना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर की बात करें कि इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो 42 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कालानौर में हुआ था। कहाँ पर? कालानौर भैया, ये कालानौर में अपना राज्याभिषेक करवाया था काला, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 43 नंबर प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव के बारे में बात करते हैं तो 43 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि जहांगीर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो ये था भैया 44 का हो जाएगा ए यानी कि सिसोदिया वंश। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते स्टूडेंट आप सभी का 45 नंबर है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसी का 46 नंबर की सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो 46 का हो जाएगा आप सभी का यानी कि मोहम्मद हुसैन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि 47 नंबर प्रश्न है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? ये भैया ऐसा था जो कि भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, और यहाँ पर ये इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि बाबर ने पहली बार, तो 47 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब के तरफ से प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी की युद्ध के बात करें स्टूडेंट की कब लड़ा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1576 में। 1576 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में वो किसके किसके बीच हुआ था। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है कि आप सभी को आंसर इसका देना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आप सभी का 49 नंबर प्रश्न है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। 49 का हो जाएगा डी यानी कि अकबर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 50 नंबर प्रश्न है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेरशाह सूरी हो शेरशाह। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 51 नंबर प्रश्न है कि किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। भैया वही हुमायूं है जिसका पिता का नाम बाबर था। जो ये भी ना हुमायूं जो था वो थोड़ा सा मतलब ऐसा व्यक्ति था जिसने 15 साल तक भैया ये घूमते रह गया और उधर से भी आकर क्या था आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो ये किसके साथ पराजित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शेरशाह के साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 52 नंबर प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप सभी से एग्जामिनर पूछे दिया है जब जब उसको मकबरा की याद आती है, तो ठीक है ना। तो 52 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 53 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासक किया। किस मुगल शासक ने 2 बार शासक किया था। भैया वही अपना चहेता है हुमायूं जो कि 2 बार, एक बार तो युद्ध से हार करके एक बार तो चला गया था। 15 साल के बाद जब इसका मुंड घुमा कि नहीं भाई फिर मुझे दिल्ली पर शासन करना चाहिए था, तो फिर ये क्या किया कि आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके फिर से हासिल कर लिया, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं अस्सी का 54 नंबर प्रश्न है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भैया बीबी के मकबरा के बारे में बात किया जा रहा है और बीबी का मकबरा किसने बनाया आप सभी को बताना है। लेकिन यहाँ पर बीबी के मकबरा कहाँ पर है इसके बारे में बात कर रहे हैं भैया। और बीबी के जहाँ पर भी बात है तो थोड़ा सा लोग डर ही जाते हैं ना। समझ पा रहे बात को आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ आप सभी से, ठीक है ना। तो 54 की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगाबाद में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आपसी का 55 नंबर प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था। तो 55 का हो जाएगा आप सभी का जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। किसने संगमरमर से करवाया था, तो वो था जहांगीर। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 56 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी अपना अफगान विधवा शव को काबुल ले गया वहीं एक बाग में दफनाया गया। भैया देखिए इसका मन था कि मुझे अपने मनपसंद बाग में दफनाया जाए, लेकिन लोग एक बार तो दफना दिए भैया, फिर उसको दूसरे कहीं दफनाने के लिए क्यों लिया गया यार, क्योंकि उसका मनपसंद वहाँ पर कब्रिस्तान था। तो 56 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि वो बाबर ही था जिसका मन था कि मैं अपने मतलब मनपसंद बाग में दफनाया जाए। अगले प्रश्न को और बात करते 57 नंबर कि किस मुगल शासक को उपवनों उद्योगों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालिकों का मुकुट कहा गया है। तो 57 का हो जाएगा आप सभी का बाबर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व गंधार को शामिल किया। तो 58 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो बाबर ही था जिसने शामिल किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि बिलगनाम का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था ये थी। तो 60 का हो जाएगा आप सभी का भैया थी रानी दुर्गावती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी नहीं, यह था शाहजहां था ना। राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा में बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड फटाफट बात कर लेते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। तो 62 का हो जाएगा यानी कि औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी। हमको पता है कि हर स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देख पाएंगे क्योंकि हर किसी को जोश जज्बा नहीं यार कि एक क्लास में अगर सभी प्रश्न मिल जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं यार। अगर एक ही क्लास में आप सभी को सारे तैयारी हो जाए तो क्या समस्या, लेकिन हर किसी को हर क्लास अच्छा नहीं लगता यार। अगर बात किया जाए 100 लोग हैं तो 100 लोग को कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि सबका जो है ना विचार अलग अलग होता है। कुछ लोगों को तो लगता है कि नहीं यार ये बकवास चले, लेकिन कुछ भाइयों को अगर दिल से अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो किसी को नहीं लगेगा नहीं भाई यार ये क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को अटेंड करना चाहिए। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी जैसा लगे यहाँ पर, और जिसको पढ़ना होगा तो वो तो लास्ट तक जरूर देखेगा। और मैंने आप सभी को पहले ही बता चुका है कि अगर आप सभी को अगर इस क्लास का PDF डाउनलोड करना होगा तो मैं इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपसे इस क्लास का PDF कहाँ से डाउनलोड करके एकदम फ्री में आप लोग एक नोट्स बना सकते हैं ताकि आप लोग के आने वाले एग्जाम में काफ़ी यूजफुल हो सके। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट प्रश्न जो पूछा गया आप सभी का 63 नंबर के अकबर के शासनकाल में आलम अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो यहाँ पर अगर इस अधिकारी की बात करें कि इस अधिकारी का काम क्या था तो ऑप्शन का 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 63 का बी, यानी कि भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 64 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया। 64 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि पुरंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 65 नंबर किस वर्ष में वैशाली के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की थी। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1699। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 66 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेशन भोगी रहा। 66 का आ जाएगा आप सभी का यानी कि शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं अस्सी का 67 नंबर की दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र पर तक फैला। 67 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि औरंगजेब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर है 68 नंबर की मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब किया था। तो 68 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि 1555 से 1556 के अप्रोक्सली बीच में इसका स्थापना करवाया था, पुनः स्थापना करवाया था।
अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 69 नंबर की मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप, यानी कि इसका फल मिला था विजय के जो युद्ध किया था उसका इसे फल मिला था। तो कौन सा युद्ध था? तो देखिए ना कि पानीपत का प्रथम युद्ध था, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध तो इसके पिता लड़े थे। 69 का हो जाएगा सरहिंद का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 70 नंबर प्रश्न 70 है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? वो भैया अपना चहेता हुमायूं ही था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। भैया बताओ कि यार सीढ़ी से गिर कर के अपना जान त्याग दिया? हाँ? और कुछ लोग तो ऐसे ही मरते हैं। नहीं। अगले प्रश्न को और बात करते 71 नंबर की किस मुगल बादशाह ने दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपून ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। 71 का औचक आप सभी का सी, यानी कि हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि भैया ना ये बहुत ही ठोकर खाया था, इसको 2-3 बार हरा दिया गया था जब दिल्ली से, तो ये घुमड़कोरों की तरह बाहर घूमने के लिए निकल गया था। तभी इसको लगा कि नहीं यार जिंदगी तो एक बात किया जाए तो एक ठोकर खा रहे हैं ना। अगले प्रश्न को बात करते 72 नंबर की मसनवी को बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियम का संग्रह है। तो 72 का औचक आप सभी का यानी कि मुबाइन, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट आप सभी का 73 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले के निर्माण की बात करें तो ये हो जाएगा आप सभी के नूरजहां हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 47 नंबर प्रश्न है, 74 नंबर। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम करे, युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 74 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दौरा, चौसा, सरहिंद, कनौज या बिलग्राम, यानी कनौज का युद्ध को ही बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 75 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो 75 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि JN सरकार, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 27 नंबर प्रश्न है कि भारत को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो 77 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि शेर शाह ने। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का फटाफट थोड़ा सा कर लेते इस क्वेश्चन को। मयू सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये हो जाएंगे आप सभी का 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर बी। ये भैया रंगीला थे ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे 79 नंबर प्रश्न की पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर के अगर मुख्य युद्ध के अगर कारण की बात करें तो 79 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसके सैन्य कुशलता, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 80 नंबर प्रश्न है। बाकी और आप सभी के पास सिर्फ 20 क्वेश्चन बचे हैं जिसको आप सभी को अटेंड करके जाना है। ठीक है ना। एंड लोग बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला, ठीक है, तो यहाँ पर सब भला करके जाएंगे। 80 नंबर प्रश्न है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इनके झगड़े के जड़ की बात करें तो ये हो जाएगा आप सभी का यानी कि कंधार था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 81 नंबर की मुमताज महल का असली नाम था। तो मुमताज महल के असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न आप सभी का 82 नंबर की किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आप सभी के अकबर को, ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 82 का।
अगला प्रश्न आपसे का 83 नंबर की अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो 83 का हो जाएगा आप सभी का यानी कि पंचमहल, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते 84 नंबर की अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था। तो इसके पिता के नाम के बात करें तो 84 का हो जाएगा भी यानी कि अकबर शाह द्वितीय था। अगला प्रश्न आपसे का 85 नंबर की अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था कछवाहो, ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 86 नंबर प्रश्न कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राजाओं का विजित किया था वे थे आप सभी के बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला प्रश्न आपसे का 87 नंबर की निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। 87 का हो जाएगा आपसे का सी यानी कि जहांगीर। 87 एंड 86 यहाँ पर ठीक है, 87 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि जहांगीर। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 88 नंबर प्रश्न कि मुगलों ने नवरोज यानी कि नवरोज का त्यौहार लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर यानी कि पारसियों में। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 89 नंबर प्रश्न कि किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। 89 का हो जाएगा डी यानी कि औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे का 90 नंबर प्रश्न किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। तो 90 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अबुल फजल। अगला प्रश्न बाकी और 10 प्रश्न जिसको कि फटाफट इस क्वेश्चन में इस क्लास में अटेंड करेंगे। जहांगीर के दरबार में पादरियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, मंसूर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 92 नंबर की निम्न में से किसने मुगल काल में इतिहास विवरण लिखा है। 92 का हो जाएगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 93 नंबर की प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो ये हो जाएगा आपसे के ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न 94 नंबर की मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाए यानी कि सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न आपसे का 95 नंबर बाकी और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। अरे किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। यही औरंगजेब है दोस्तों जिसने यहाँ पर बात किया जाए कि गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु करवा दिया था, यानी कि इन्हें मरवा दिया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का 96 नंबर की भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने रखा था। तो 96 का हो जाएगा आप सभी का यानी कि बाबर नाम रखा था। 97 नंबर प्रश्न है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था। वह है तो वो थे फैजी थे, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 98 नंबर की दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में जामा मस्जिद के निर्माण के बात करें तो ये करवाया था आप सभी के शाहजहां के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे का 99 नंबर प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाए कहाँ पर पाई जाती है, तो ये फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट और आज का लास्ट प्रश्न आपसे का 100 नंबर प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध 1576 में पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसके पीछे का जो अकबर के मुख्य उद्देश्य की बात करें क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आपसे को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। और बात करते स्टूडेंट अगर आपसे इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल को फॉलो करके वहां से आप सभी इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी जाकर के वहां पर PDF डाउनलोड कर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।